जनाब, चंद दिन पहले ही मुझे मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, मैं उदास रहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं जब भी चेयर पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चेयर के पीछे कोई खंजर लेकर खड़ा हुआ है, कोई तेज़ धार वाली छुरी लेकर खड़ा हुआ है और वो अभी मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। इसी तरह मैं किसी भी क्राउड वाली जगह पर होती हूँ या शादी ब्याह में होती हूँ या अपनी ऑफिस की चेयर पर ही बैठती हूँ, किसी भी चेयर पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वही खंजर वाला इंसान वहाँ भी आ गया है, यानी कि मेरे तस्वुर में वही खंजर वाला इंसान होता है कि वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए मुझे बाहर भी बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है और यूँ मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है। जनाब, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा दूसरी बात ये कि जब मैं चेयर से उठकर अपने बेड पर जाकर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खंजर वाला इंसान है वो बेड के नीचे भी आकर छुप गया है और मौका ढूंढ रहा है कि कब ये लड़की सोए, कि कब इस लड़की की आंख लगे और मैं इस लड़की को कत्ल कर दूँ, इस लड़की के सीने में खंजर मार दूँ कब। इसी वजह से मैं बार बार करवटें बदलती रहती हूँ, मुझसे सोया नहीं जाता, मैं तंग होती हूँ क्योंकि अगर मैं सो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खंजर वाला इंसान मुझे मार देगा, इसी वजह से मैं नहीं सो पाती। तो उसने कहा कि कोई हल बताओ। मैंने ये सुना, मैं मुस्कुराई। जनाब, आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि हम इस वीडियो में वो बातें करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है और हर दूसरे शख्स का मसला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपके मकसद की बात आगे निकल जाए, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुमने कोई हॉरर मूवी देखी होगी या कोई हॉरर सीन देखा होगा जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में हो, जिसे तुमने अपने सर पर सवार कर लिया होगा और फिर तुम उस खंजर वाले इंसान से डर रही हो। अगर ये यूं ही चलता रहा, तुम डिप्रेशन में रही, तुम रातों को ना सो पाई तो तुम तो नफसियाती हो जाओगी, तुम पागल हो जाओगी। तो इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, अगर तुम इस मशवरे पे अमल करोगी तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, तुम्हारा ये डर ख़त्म हो जाए कि तुम्हारी चेयर के नीचे या तुम्हारे बेड के नीचे कोई खंजर वाला इंसान है, तुम्हें कत्ल करने वाला है, तुम डिप्रेशन से निकल जाओ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुम जब भी किसी भी कुर्सी पर जितनी भी देर तक बैठो, तुमने पीछे नहीं देखना। उस खंजर वाले शख्स से कहना है कि भाई कि जनाब, तेरे और मेरे दरमियान जंग है और मैं अब पीछे नहीं देखूंगी, तूने मुझे मारना है तो मुझे मार दे, और तुमने चंद दिन तक बेड पर नहीं सोना है, तुमने नीचे सोना है, ज़मीन अपना बिस्तर बिछा लेना है और नीचे सोना है। तो मैं बात को शॉर्ट करती हूँ, आगे चलते हैं हम। जब कल मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई, मेरी फ्रेंड बहुत खुशी से कह लगा के कह रही थी कि तुमने बहुत शानदार मशवरा दिया है, बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैंने तुम्हारे इस मशवरे पर अमल किया और मैं चंद दिन तक नीचे सोई और काफ़ी देर तक मैं चेयर पर बैठी रही, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस शख्स से यही कहा कि तेरे और मेरे दरमियान जंग है, तूने मुझे मारना है तो मार दे, पर किसी खंजर वाले शख्स ने मुझे नहीं मारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फजूल का डिप्रेशन ले लेते हैं। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो चंद दिन तक नीचे सोई पर आज वो ऊपर सोई और उसे डर नहीं लगा, उसके ख्याल में ही नहीं था कि कोई खंजर वाला इंसान है, उसे सुकून की नींद आई आज। तो डिप्रेशन को हम फजूल में अपने सर पर सवार कर लेते हैं, किसी ना किसी तरह से ना कोई भी मसला है, कोई भी डिप्रेशन है, उसका हल निकल जाता है। जिस तरह मैंने उस डिप्रेशन का, अपनी दोस्त का डिप्रेशन का हल निकाला और उसे मशवरा दिया। देखिए, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन भी दूसरी बीमारियों की तरह, मतलब जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है,
बुखार है, कंस्टिपेशन है या डायबिटीज़ है, उन्हीं बीमारियों की तरह एक काबिल इलाज बीमारी है डिप्रेशन भी। इसका इलाज हो सकता है। तो डिप्रेशन ज़्यादातर किसी माजी के वाक़ये की वजह से होता है। जिस तरह खुदा ना ख्वास्ता आपका अपना आपसे दूर चला गया है, अल्लाह ना करे आपके किसी अपने का इंतकाल हो गया, खुदा ना ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना ख्वास्ता आप पेपर में फ़ेल हो गए, या इसी तरह की बहुत सी वजूहात की वजह से जो है लोग डिप्रेशन ले लेते हैं। और जो डिप्रेशन ले लेता है शख्स, एक तो ज़िंदगी में खुशी होती है, एक उदासी होती है, लेकिन जो शख्स डिप्रेशन ले लेता है उसकी उदासी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा उदास रहने लगता है। तो आज हम आपको कोई ऐसी 10 जो है बताएंगे निशानियाँ, 10 अलामात बताएंगे डिप्रेशन के मर्ज़ की। अगर उनमें से 4 से 5 भी आपके घर वालों के अंदर हैं तो आपने अपने घर वालों को वक्त देना है, वो उन्हें तवज्जो की ज़रूरत है। आपने उनके साथ मजाक करना है, मूवीज़ देखनी है, आपने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना, उदास नहीं रहने देना, और माहिर नफ्सियात के पास या डॉक्टर के पास भी लेके जाना है और उनसे मशवरा करना है। और अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो ज़रूर आप माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। तो पहली जो अलामत है वो ये है कि जो लोग होते हैं ना डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला, वो उदास रहते हैं ज़्यादातर। जैसा कि हुजूर मैंने आपको पहले भी बताया कि डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग ज़्यादातर, मतलब कि एक खुशी और एक गमी होती है ना, मतलब वो उदासी ज़्यादा, उदासियत उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, ज़्यादातर वो उदास रहने लगते हैं। तो ये एक अलामत है। जो दूसरे नंबर पे है ना सर जी, वो ये है कि वो लोग जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट लेते थे उन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा। जिस तरह जो लोग अब डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जब वो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला नहीं थे, वो पहले पेंटिंग करते थे, वो पहले घर के कामों में मसरूफ़ रहते थे, उन्हें घर के काम करना अच्छा लगता था, उन्हें डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता था, पर अब वो उस काम से हट गए हैं। बस वो उदास रहते हैं, वो अपने अंदर ही कुढ़ते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि वो अगर उदास रहते हैं तो जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं, अगर वो किसी मजमे में भी बैठे हों, वो क्राउड में भी बैठे हों, वो शादी ब्याह में भी बैठे हों, उन्हें शादी ब्याह में चलने वाले गानों की आवाज़ तो आ रही होती है, पर वो दूसरी दुनिया में गए होते हैं, वो अपने अंदर ही कुढ़ते रहते हैं। वो इस दुनिया के खूबसूरत नज़ारों को नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वो उदास होते हैं, अपने अंदर ही कुढ़ते रहते हैं, अपनी उनकी अलग दुनिया होती है। तो जो तीसरा सिम्पटम है, जो तीसरी अलामत है, वो ये है कि जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं वो जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी को महसूस करते हैं। मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग, उनका जो जहन, उनका जो जिस्म होता है वो थका थका रहता है, वो सुस्त हो जाते हैं, वो उठ नहीं पाते, वो एक थकान सी महसूस करते हैं। और जो चौथी बात है वो ये है कि रोज़मर्रा के कामों या बातों पे वो लोग ध्यान नहीं देते, अपनी एक उनकी दुनिया होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो 5वीं बात है वो ये है कि वो अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। मतलब ये हुआ कि उनमें एतमाद नहीं होता, वो समझते हैं कि हम दूसरों के सामने नकारा हैं, दूसरे बहुत कुछ हैं, हम उनके सामने ज़ीरो हैं। अब देखें एतमाद की कमी को कैसे पूरा करें, एतमाद क्या है, कैसे अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। तो रानी मान फातिमा चैनल पर मेरी एक इस पर वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसे सर्च कर देख सकते हैं कि अपने अंदर एतमाद कैसे पैदा करें। या तो ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर भी आप अगर क्लिक कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप उस वीडियो में दी गई इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। हम कहाँ पे थे? अच्छा जी, हाँ जी, छठा जो है, छठी जो अलामत है वो ये है कि वो जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं ना, वो पास्ट होता है ना, माजी, वो याद करते हैं कि
हमारे अपने के साथ बुरा हुआ या हमारे साथ बुरा हुआ तो किसकी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। यानी कि वो अपने आप को हर बुरे काम का, हर बुरे वाक़ये का कसूरवार ठहराते हैं कि भाई कि जनाब इसका इंतकाल हो गया, ये मेरी वजह से हुआ, कि इसके साथ बुरा हुआ, इसका लॉस हो गया, इसका कारोबार ख़राब हो गया, इसका कारोबार बंद हो गया, मेरी वजह से हुआ। तो अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार ठहराना भी एक अलामत है किसकी, एक जो नफ्सियाती बीमारी है डिप्रेशन, उसकी। अच्छा, 7वां जो है वो ये मुस्तकबिल के हवाले से वो लोग मायूस रहते हैं। मतलब ये कि जो उनका फ्यूचर होता है, वो लोग सोचते हैं कि अब हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, अब कहीं हम मर ना जाएं, हमारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए। यानी कि वो लोग ना एक झंझट में फंसे होते हैं कि हम मर जाएंगे और हमारी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी हद से। तो ये भी एक सिम्पटम है। और अगला सिम्पटम ये है कि वो लोग खुदकुशी के उनके जहन में ख्यालात आते हैं या वो ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलामत जो 9वें नंबर पे है वो ये है कि उन लोगों को नींद नहीं आती। जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं, नींद नहीं आती, या अगर नींद आ भी जाए तो उन्हें आधा 1-2 घंटे की नींद आती होगी, और जब वो आधा 1-2 घंटे की नींद से बेदार होते होंगे फिर शायद उन्हें नींद नहीं आती होगी, उन्हें नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाते। तो मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन के मरीज़ों को नींद नहीं आती, अगर आती है तो थोड़ी सी आती है, फिर जब वो उस नींद से बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद उन्हें फिर से नींद नहीं आती। तो 10वें नंबर पे है भूख ना लगना, भूख ख़राब हो जाना। मतलब ये कि जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं उन्हें भूख नहीं लगती या उनकी भूख ख़राब हो जाती है, उन्हें कुछ खाने का दिल नहीं करता। ये भी एक अलामत है। अब देखिए, अगर इनमें से किसी के अंदर 4-5 अलामतें हैं तो मैंने आपको पहले बताया, माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। अब अगर आपके अंदर ये अलामतें पाई गई हैं तो माहिर नफ्सियात डॉक्टर से मशवरा करने के साथ साथ आप ये काम भी कीजिए कि अपने आप को कामों में मसरूफ़ कर दीजिए। सबसे अच्छा काम यही है कि आप अल्लाह ताला से राब्ता कायम कर दीजिए, नमाज़ें पढ़ें, आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, आप अच्छी इस्लाही किताबों का मुताला भी कर सकते हैं, अखबार भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। और आप कामयाब लोगों की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। और आपने अपना टाइम टेबल भी बनाना है। देखें, टाइम टेबल भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी डेली लाइफ का एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो हमारी लाइफ एक टेम्पो से चल रही होती है, सही टेम्पो से, एक तरतीब से चल रही होती है। हमारी लाइफ बिखरी नहीं होती, उलट पुलट नहीं होती। जब हमने टाइम रखा होता है कि कब हमने उठना है, कब हमने सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब हमने किताबें पढ़नी है, कब अखबार पढ़ना है, कब कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़नी है, जो भी वो हमने जब टाइम मुकर्रर किया होता है तो फिर हमें याद रहता है और हमारी ज़िंदगी भी तरतीब से चलती रहती है। और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में तरतीब भी होनी चाहिए, चीज़ों की तरतीब। मीन्स ये कि अगर चीज़ें बिखरी रहेंगी, हमारा दिमाग भी उलझन में पड़ा रहेगा, बुरा भी लगेगा, घर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चीज़ों की तरतीब भी रखना सीखिए, इससे भी आपका डिप्रेशन जो है निकल जाएगा। ये काम कीजिए, डिप्रेशन को बाहर फेंके निकाल के। और अगली बात ये है कि खुराक भी अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपनी खुराक को अच्छी रखेंगे तो आपके दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि खुराक का भी दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। आपने बाहर की तली हुई मुझे से चीज़ें नहीं खानी है जो कि हमें अफेक्ट करती हैं बुरा, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, वो आपने नहीं खानी है। ओके, तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और आपने चाय नोशी, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से भी परहेज़ करना है। ये भी आपको डिप्रेशन से बचा सकती है। और वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। वर्जिश में से एक अच्छी वर्जिश ये है कि आप सांस अंदर लें और बाहर निकालें, और दूसरी वर्जिश भी आप कर सकते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मस्बत खुद कलामी भी ज़रूर कीजिए, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कीजिए, हमने आगे क्या करना है, अपने आप से अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें कीजिए। और अगर आप ये सारे काम
करना नहीं चाहते तो आप डायरी ज़रूर लिखिए, अपनी रोज़मर्रा की डायरी या अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग या जो आप लिखना चाहें डायरी में ज़रूर लिखिए। और आप खुश रहना सीखिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर उदास नहीं रहना चाहिए वरना हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। खुशी बहुत ज़रूरी है। देखिए खुश कैसे रहें, खुशी के क्या राज हैं, उस पर मेरी एक वीडियो अपलोडेड है रानी मान फातिमा चैनल पर। अगर आप सर्च करेंगे खुशी के राज तो बाय रानी मान फातिमा तो यकीनन आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप नहीं सर्च करते तो आप इस ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, यकीनन आपको मिल जाएगी यहाँ से भी खुशी के राज वाली वीडियो। उसमें मैंने ऐसे राज बताए हैं जिन पर अगर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे। देखें जो अल्लाह चाहता है वही होना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। मीन्स ये हुआ कि हम जो सोचेंगे, फजूल की सोचेंगे तो ना उन सोचों से मुल्क फतह होना है, ना ही उन सोचों से बूढ़े की जवानी वापस आनी है। अगर उन सोचों से आप कोरोना वायरस को ख़त्म कर देते हैं तो फिर मुझे बता दीजिए, अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है कोरोना वायरस तो फिर आप सोचें। देखिए नहीं ख़त्म होने वाला कुछ भी नहीं, आपका ही बहुत कुछ बिगड़ेगा अगर आप सोचेंगे। सो बस यही है कि सोचें इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती हैं। इस बात को लिख लें या अपने जहन में बिठा लीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अगर किसी के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो वो अपने आप को ठीक करे और इस डिप्रेशन की बीमारी से बच सके। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई इस्लाही मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, अपने इज़्ज़ो मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। रानी मान फातिमा, मोहम्मद अली राना।